उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से मैं आपके बात बताना जरूरी समझता हूं कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं और मेरे ख्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुजुर्ग जो बरसों से वाबस्ता है मजलिस से, मेरे ख्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होंगी 10 या 11 साल की, और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के, उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ, सालार के साथ अहमद पाशा कादरी साहब, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस जमाने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूँ। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ करूं, उनकी खिदमात के बारे में बोलूं, बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीके से मजलिस की खिदमत करते आए, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे।